कितना आराम से बनाना है। बार बार एक ही शब्द को बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड लाने के लिए 2 बिंदु याद रखना है। इधर इधर बोर्ड पर 2 बिंदु याद रखना है। हर को क्या बनाना है? एक, और दूसरा सरलीकृत रूप में होना चाहिए। उसके बाद ना कटे, एकदम सरलीकृत रूप में। तो बताइए, सबका हर 2 3 9 है। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि हर को गायब करने के लिए उसके एलसीएम से गुना कर देंगे। तो 2 3 9 का एलसीएम आप निकालेंगे, कितना मिलेगा? 18। 18 से हम गुना कर देंगे, और 1/2 को 18 से जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 9। और 1/3 को 18 से गुना करेंगे तब 6, और 2/9 को 18 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 4। फाइनल आंसर आ गया, कोई टाइम देना ही नहीं। हो गया। दूसरा, यहां देखिए, यहां से पहले तो फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, तकलीफ आपको है तब, और नहीं तो हम कोई फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे तो भी कार्यक्रम हो जाएगा। हम सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए, सब फ्रैक्शन गायब। 0.5 तो है, 2 से गुना करेंगे तो ये 5, ये 4, ये 7, हो गया आंसर। लेकिन आप क्या करेंगे, अभी फिलहाल किए होंगे 25/10 लिखे होंगे, यही ना? हालांकि 5/2 भी लिख सकते थे। तो हाँ सर, ये 2 नहीं कुछ है तो नीचे 1 है, और अनुपात 7 और नहीं तो 35/10 लिखिएगा। तो यहां हो जाएगा 5/2, और यहां हो जाएगा 2/1। 2 से 2 से कटना चाहिए, किससे गुना कर दें? 5/2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 5, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और 7/2 को 2 से करेंगे 7। कितना आराम से आंसर ला सकते हैं, आ जाएगा। तीसरा आंसर देख लीजिए, इसको पहले सिंप्लीफाई करिए। 3 एकम 3 2, 5/3, और यहाँ 3 दूनी 6 व 1, 7/3। क्या कहते हैं सर, क्या स्टैंडर्ड में है ये? नहीं है, तो 3 से गुना कर देते हैं। इसके एलसीएम से गुना कर रहे हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा और सिर्फ 5 बचेगा, और क्या बचेगा? 7। और यही तो आपका आंसर है, कोई दिक्कत ही ना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसको देखिएगा। इसको लिख लिए हैं? लिखना है, इसको लिख लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। इसमें क्या करना होगा? अनुपातों का मिलान करना होगा। अनुपात को हम कैसे मिलाएंगे? 2 अलग अलग अनुपात होगा। पहले लिखना नहीं है, बार बार कह रहे हैं, सुनना है। तो देखिए, पहला एग्जांपल लेते हैं। A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 1:2, और आगे लिखा हुआ है B अनुपात C, और ये लिखा हुआ है 2:3। देख रहे हैं हमारे पास कितने रेशियो हैं? 2 रेशियो। 2 रेशियो है। पहला रेशियो है A/B, और दूसरा है B अनुपात C। और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप हमको बता दीजिए A/B/C क्या होगा। 2 या 2 से अधिक कंबाइन करेंगे रेशियो को, तो पहला हमारा यही एग्जांपल है। यहाँ A का, इसको कहते हैं अनुपातिक मान। A का अनुपातिक मान क्या दिख रहा है? 1। B का क्या दिख रहा है? 2। यहाँ B का क्या दिख रहा है? 2। C का क्या दिख रहा है? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, 2 और 3। क्यों ऐसा लिखे, जरा देखिए तो। A का अनुपातिक मान क्या दिख रहा है सर? 1। B का क्या दिख रहा है? B का 1 दिख रहा है, 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कोई दिक्कत ना है। तब C का क्या दिख रहा है? 3, लिख दिए, कोई दिक्कत। सिचुएशन यहां से दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा सिचुएशन बदलाएगा। अगर हम लिख देते हैं A/B बराबर 2:3, और यहां लिख देते हैं B/C बराबर 6:5, और अब हम पूछते हैं कि आप बताइए A/B/C क्या होगा। तो यहां देखिए, B का अनुपातिक मान क्या दिख रहा है? 3। और यहाँ B का क्या दिख रहा है? तो आप B के जगह पर 3 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब हम 3 लिखे कि 6 लिखे। सर दोनों लिखा हुआ है। तो सबसे पहला अपना काम होगा कि जब 2 जगह B दिख रहा है तो दोनों B का मान समान होना चाहिए, तभी तो हम कंबाइन कर पाएंगे। नहीं तो हम लिखने के बजाय यहाँ कुछ लोग लिखेंगे 2 3 5,
और उसके बगल वाला लिखेंगे 2 6 5, क्योंकि बी को कोई 3 लिख देंगे, कोई 6 लिख देंगे, तो आंसर तो एक ही होना चाहिए। आंसर गड़बड़ क्यों होगा? इसलिए हमारा यहाँ टारगेट ये होगा कि बी दोनों जगह समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए हम पीछे वाला प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो रेशियो के प्रॉपर्टी में पढ़े थे। समान संख्या से गुना भी करने का आजादी है, समान संख्या से भाग करने का भी आजादी है, और हम ये कर सकते हैं। तो आप कहिएगा कि गुना करें कि भाग करें सर, तो ये आप पे स्वतंत्रता है कि आप गुना भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो हमको ज्यादा सुविधा गुना दिख रहा है कि अगर इसमें हम किससे गुना कर दें, 2 से गुना कर दें, तो ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। लेकिन बी में 2 से गुना करने के कारण किसमें 2 से गुना करना पड़ जाएगा, ए में भी, क्योंकि रेशियो का प्रॉपर्टी होता है कि एक पद में या समान सभी पदों में हम समान संख्या से गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो बताइए 2 से जब गुना होगा तो सिर्फ बी में होगा कि ए में भी हो जाएगा, ए में भी हो जाएगा। ये रेशियो हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। हमारा जो फाइनल रेशियो मिलेगा 3:6 मिलेगा, यानी ए बी का रेशियो आएगा 4:6 और बीसी का रेशियो क्या दिया है, 6। अब दोनों बी बराबर हो गया। अब हम लिख सकते हैं ए का मान क्या लिख सकते हैं, 4, बी का मान क्या लिख सकते हैं, 6, और सी का 5। आप कहिएगा कि सर आप तो गुना करके बताए, आप तो बोल रहे थे कि गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। बिल्कुल भाग भी कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं। भाग के लिए ए बी का रेशियो क्या हमारे पास है सर, 2:3 है, और बीसी का रेशियो क्या है हमारे पास, 6:5। हम इसमें किससे भाग दे देते हैं, 2 से। 2 से भाग देंगे तभी ना बी के बराबर होगा। हमको तो बी बराबर करना है दोनों जगह, तो इधर 2 से भाग दे दिए, तो फाइनल रेशियो क्या मिला, 6 में 2 से भाग देंगे तब 3, अब 5 में 2 से भाग देंगे तब यही आएगा। अब हम कंबाइन कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, इसलिए ऐसा नहीं बनाया जाता है। ए का मान क्या दिख रहा है, 2, बी का मान क्या दिख रहा है, अब 3। ये हमारा काम का नहीं, तो बी के जगह 3 लिख दिए। सी के जगह क्या दिख रहा है, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो में है, स्टैंडर्ड में है, तो स्टैंडर्ड में हमको लाना पड़ेगा सर, क्योंकि हमारा पूरा इस्तेमाल स्टैंडर्ड रेशियो का ही है। तो गुना किससे, 13 से कि 14 से, 2 से। तो गुना करिए तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं सर, आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा आपको? तो बताइए इतना जो हम डिजाइन करने जाएंगे, इससे बेहतर ना है कि हम गुना कर लेंगे। इसलिए जनरली टीचर यही गुना करके ही बताएंगे, क्योंकि गुना ही आसान पड़ जाता है एक लाइन में लिखने के लिए। तो हमारा टारगेट क्या है कॉम्बिनेशन में, जो दोनों का ब्रिज है, ब्रिज यहाँ कौन है, दोनों का पुल यहाँ कौन बन रहा है, बी। बी इधर भी है, बी इधर भी है। बी बराबर रहेगा तभी ना हम कंबाइन कर पाएंगे, बराबर नहीं रहेगा तो हम कंबाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 अलग अलग आंकड़ा होगा, अलग अलग नहीं लिख सकते। तो क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन का टॉपिक थोड़ा सा समझ में आ गया कि क्या कर रहे हैं इसमें। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद 3 एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझेंगे कि आप समझ जाइएगा। X/Y बराबर हमारे पास है 1:2, और यहां लिखा हुआ है Y/Z बराबर 3:2। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि X/Y/Z बताएं। तो यहां Y क्या दिख रहा है और यहां Y क्या दिख रहा है। हमारा टारगेट क्या है, Y बराबर करना। Y कैसे बराबर करेंगे आप सोचना शुरू करिए। तो हम ये सोचना शुरू कर रहे हैं कि 3 और 2 दोनों अलग अलग है, तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो दोनों को 6 बना ले, दोनों को तो 6 बना सकते हैं। तो इसमें किससे गुना कर ले सर, Y 6 कब बनेगा, 3 से, और इसमें गुना किससे कर दे, इसको भी 6 बनाना है, तो इसमें किससे गुना कर दे। तो यहां तक मामला ओके है। दोनों Y को हम क्या बना रहे हैं, टारगेट अपना 6 बनाना है, बराबर करना है, टारगेट तो बराबर ही करना है। तो ये 3 से क्यों गुना किए पता चला, इसमें 2 से ही क्यों गुना कर रहे हैं, 6 बनाना है। सबसे अभी नजदीक का संख्या 6 ही दिख रहा है। आप कहिएगा 24 ना बना सकते हैं, बना सकते हैं, तो फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि सबसे नजदीक का संख्या, इसका मतलब इसमें इससे गुना कर दिया, इसमें इससे गुना कर दिए, तो बराबर हो जाएगा। हमारा टारगेट बराबर करना है, गुना किससे करना है हमको नहीं पता।
और टारगेट बराबर हो गया। तो बताइए ये फाइनल रेशियो क्या मिलेगा? 3:5। और ये फाइनल रेशियो क्या मिलेगा? 6:4। अब भाई यहाँ भी 6 और यहाँ भी क्या है? 6। तो आप बताइए x/z का रेशियो क्या हो जाएगा सर? x/z 3, 6, 4। कोई डाउट है इसमें? एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। इसमें कोशिश करिएगा कि क्या करना है। इस बार ले रहे हैं a/b बराबर 2:3 और यहां लिख रहे हैं a/c बराबर लिख रहे हैं 1:4 और आपसे पूछा गया है a/b/c। देख रहे हैं यहां ब्रिज कौन दो कौन ऐसा अल्फाबेट है जो दोनों जगह दिख रहा है? एक। तो हमको बराबर क्या करना होगा? एक बराबर करेंगे तभी ना लिख पाएंगे कि दोनों का अलग अलग लिखेंगे बराबर। तो आप बताइए यहाँ ए क्या है और यहाँ ए क्या है? तो इसको 2 बनाने के लिए किससे गुना कर दें? 2 से। तो दोनों में गुना हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा रेशियो क्या फाइनली मिलेगा? 2:8 मिलेगा 8। तो बताइए ए कितना हो गया? बी कितना हो गया? बी कितना हो गया? सी कितना हो गया? सर यहां भी A2 है, यहां भी A2 है, हम 2 लिख चुके हैं, इसीलिए दोनों बराबर किया जाता है। यहां तक मामला ओके है। अब हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? आराम से इसको लिखिए पहले। चलिए कुछ एग्जांपल लिखिए तो आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। पहला A/B 2:1 एंड A/C 1:5। आपको बनाना है A/B/C। दूसरा X/Y/Z 1:2:3 Y/M 4:3। आपको बताना है X/Y/Z/M कितना होगा। तीसरा A/B/1:2। फिर लिखा हुआ है C/B 2:3। आपको बताना है A/B/C। तीनों को बनाइए। देखिए तो यहां हो गया, यहां हो गया, कोई ज्यादा झंझट ही ना है। हमको सिर्फ y को बराबर करना है और यहाँ किसको बराबर करना है? देखो कोई झंझट ही ना है इससे ज्यादा। इसमें किसको बराबर करें? क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है। हम यहाँ 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे इसके जगह, दिक्कत है ना। तो अपना टारगेट सोचिए। अब B2 है, यहाँ B3 है, तो यहाँ किससे गुना कर दें और यहाँ किससे कर दें? क्योंकि 2 और 3 का आप गौर से देखेंगे तो एलसीएम 6 आता है और एलसीएम के ही बराबर दोनों को कर देंगे। तो बताइए हम काट के अब लिखने जाए, इससे अच्छा हम उधर ही लिखते हैं। ए कितना है? 1 नहीं है, 3 है। बी कितना है? बी यहाँ 6 है, यहाँ भी बी 6 है, तो 6 एक ही जगह लिखा गया। सी कितना हो गया? 4। 4 नहीं, 2 नहीं देखेंगे, 4 गुना में लिखेंगे। एक स्टेप नीचे लिखने से बचेंगे, काम हो जाएगा इतना तक। 2-3 एग्जांपल और ले लें। एक एग्जांपल इसको बनाइए तो। अब पिछला कॉन्सेप्ट का भी हम थोड़ा सा इसमें कंबाइन करते हैं कि जिनको पता रहेगा तभी आप करिएगा। A/B बराबर 1/2:1/3। इधर लिखा हुआ है B/C 1.5:2। हमको बताना है A/B/C। अब दोनों कॉन्सेप्ट, अब धीरे धीरे यही ना होगा, एग्जाम में कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएगा। देखिए आप वैसे करके कंबाइन करेंगे तो दिमाग के बत्ती गुल हो जाएगा कि कैसे कंबाइन करें, विचित्र सा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? स्टैंडर्ड रेशियो। तो बताइए इसमें किससे गुना करें? 6 से।
तो 1/2 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 3। और ये कितना आएगा, यानी ए बी का फाइनल रेशियो क्या मिला, इसको काट देते हैं। अब ये 1.5 है का मतलब 3/2 है, हम सीधे 2 से गुना कर देते हैं। 1.5 दूनी 3 और 2 दूनी 4। आप फ्रैक्शन में लाते रहिए। अब देखिए स्टैंडर्ड रेशियो में आया, अब कंबाइन होगा तो बताइए बी कितना है, आई बी कितना है 3। इसमें किससे गुना कर दें 2 से, और इसमें चलिए तो 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये भी कोई काम का नहीं। और ये 3 दूनी 6, 4 दूनी कंबाइन हो सकता है 9 6। पांचवा x अनुपात y 2 अनुपात 3, x अनुपात z 3 अनुपात 5। आपको बताना है x y z। छठा a अनुपात b अनुपात c 2 अनुपात 3 अनुपात 1, a अनुपात d 4 अनुपात 5, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बनाना है। सतवा a अनुपात b 2.1/3 अनुपात 3। अब बनाना है b अनुपात a अनुपात c अनुपात d 2 अनुपात 3 अनुपात 3/2। आपको बताना है a b c d बना दीजिए। इसको सही, उसको बनाना कहते हैं, उसको सही तो मेरा सही। देखिए इधर देखिए, यहाँ किसको बराबर करना है, हम बार बार कह रहे हैं कि 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आया, दोनों को 6 बना दीजिए, दोनों को 6 बना दीजिए, आसान होगा। और नहीं बुझाता है एलसीएम तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए और 2 से इसमें गुना कर दीजिए। 2 काम में से एक काम करिए, कर सकते हैं। अब गुना करके हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। अब बताइए एक्स क्या दिख रहा है सर 6, वाई क्या दिख रहा है 9, जेड क्या दिख रहा है 10। यहाँ भी वाई 6 है, एक्स 6 है, 10 हो गया ना। जेड लिख दिए। 1% झंझट किस बात का रहेगा सर, और डाउट किस बात का, लिख दिए है सर। अब गलती होगा तो होगा, यही सही है। इधर देखिए यहां कौन है, 2 जगह कौन है, और दोनों का वैल्यू अलग अलग है। हमको क्या करना है, बराबर बराबर करना है। तो बराबर के लिए 4 है, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 4 का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो दोनों को 4 बना लीजिए। ये ऑलरेडी 4 है, इसको 4 के लिए 2 से गुना। तो ए कितना हो जाएगा सर 4, बी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, सी कितना हो जाएगा 2, डी कितना हो जाएगा, कोई इधर गुना ही ना हुआ है। 10 सेकंड में आंसर बनता है, तो इसमें बटोरते रहते हैं पता नहीं क्या। ए बी का रेशियो 7/3, और ये क्या है, इधर क्या होगा 2 अनुपात, बिना स्टैंडर्ड में लाए तो अभी हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। इसमें किससे और इसमें किससे हो गया, तो 7 अनुपात 9, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये कितना का तो बराबर न हो रहा है। किसको बराबर करना है, ए को। ए यहाँ 7 है, यहाँ कौन है, इसमें किससे गुना कर दें 4 से, इसमें
अरे इसको इससे कर दीजिए ना, तो 28 एलसीएम होगा ना, दोनों का 28 बना। सच्चा किसका मान पूछा है? ए बी, ए का मान कितना हो जाएगा? बी का मान कितना हो जाएगा? 36। सी का मान कितना हो जाएगा? सच्चा का हम गुना नहीं किए, डायरेक्ट अब ये गुना कर रहे हैं। डी का मान सही